हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. आपकी किसी भी तरीके की कोई कमेंट है तो आप फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. हम लोगों ने कुछ कमेंट्स ऑब्जर्व करी हैं जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने एक्सरसाइज में मिस करे हैं वो आप लोगों ने पूछे हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग वो मिस इसलिए करते हैं कि आप खुद से भी कुछ प्रैक्टिस कर सकें, इसीलिए हमने वो क्वेश्चंस छोड़े हैं. बट फिर भी अगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप अगेन हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम उस पर भी आपको स्पेशल वीडियोस अपलोड करके देंगे. देखते हैं क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन. तो देखिए सबसे पहले उसमें जो कुछ कर्व्स इस्तेमाल हो रहे हैं उन कर्व की बेसिक इक्वेशंस आपको क्लियर कर देते हैं. ये आप लोगों ने 11th क्लास कोनिक सेक्शन में पढ़ा था. तो देखिए सर्कल, आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल का सेंटर इंपॉर्टेंट होता है. सेंटर क्या है? h, k एंड रेडियस इज डिनोटेड बाय r. नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर. Here h and k are the center of the circle and r is the radius of the circle. Next आपके पास जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, दैट इज पैराबोला. पैराबोला में आपके पास 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलाज होते हैं: राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला. तो सबसे पहले देखते हैं आपका राइट वर्ड पैराबोला विच इज नोन एज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दिस इज द वर्टिसेस 0, 0 एंड देयर इज अ फोकस. फोकस बेसिकली इज द फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट उस एक्सिस पर जिस एक्सिस ने इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है. इस एक्सिस को हम सिमेट्रिक एक्सिस भी बोलते हैं. इट्स अ सिमेट्रिक एक्सिस. हियर सिमेट्रिक एक्सिस इज y एक्सिस, हियर सिमेट्रिक एक्सिस इज x एक्सिस. तो फोकस इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट वैल्यू इज a, 0. यहां से जो आपके पास a आएगा वो a आपके पास यहां आता है. फोकस से जाती हुई जो लाइन होती है दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की लेंथ होती है आपके पास 4a. आपको इसकी लेंथ की यूसेज नहीं पड़ेगी इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा है. आगे देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. नाउ द नेक्स्ट वन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, उल्टा है, तो इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं, जो y को टच करता है वो y स्क्वायर वाले हैं, जो x को टच करते हैं वो x स्क्वायर वाले हैं. ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोग अपने आप से बना सकते हैं ताकि आपको इक्वेशंस जो हैं वो याद रहें, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. ये तो पता है कि 4 तरीके के पैराबोलाज हैं, लेकिन इस पैराबोला का नाम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है या x स्क्वायर वाला है. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, y स्क्वायर वाले जो हैं वो y को टच करते हैं. एक जो है वो राइट वर्ड है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट वर्ड है उसमें आपके पास माइनस 4ax है. सिमिलरली फोकस है आपके पास a, 0. फोकस इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a. 4a लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहां पर जो पॉइंट है दैट इज माइनस a, 0 एंड हियर द पॉइंट इज a, 0. नाउ द थर्ड वन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. अपवर्ड टच किसको कर रहा है? x एक्सिस को. सिमिलरली फोकस है यहां पर, अब y एक्सिस पे कोई फोकस होगा तो दैट इज 0, a. और सिमिलरली लेटेस्ट रेक्टम है आपके पास, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a. The last one parabola that is downward parabola and that equation is x square equal to minus 4ay. ये भी x को टच कर रहा है, तो x को टच करने वाला जो अपवर्ड पैराबोला है उसमें पॉजिटिव है और नीचे जो जा रहा है वो आपके पास नेगेटिव है. फोकस 0, माइनस a और दैट इज लेटेस्ट रेक्टम जिसकी लेंथ आपके पास 4a होगी. आई होप पैराबोला क्लियर. सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. This is your y square equal to 4ax. This is y square equal to minus 4ax. This is x square equal to 4ay. This is x square equal to minus 4ay. Okay. Next, एलिप्स. 2 तरीके के एलिप्स आपके पास हैं. अब जो एलिप्स है इसको जो बताने का तरीका है वो टीचर्स का अलग अलग है, ठीक है. तो मैं अपना वे आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. मेरे वे के अकॉर्डिंग पैराबोलाज एलिप्स जो है वो आपके पास 2 तरीके के हैं. एक आपके पास जिसमें x एक्सिस मेजर पार्ट में है, एक जिसमें y एक्सिस मेजर पार्ट में है. इक्वेशन जो है दोनों की सेम है अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्लेनेशन. इक्वेशन दोनों की सेम है. फिर आप बोलेंगे डिफरेंस कैसे होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा. इक्वेशन सेम है लेकिन जो फर्स्ट वाला आपके पास एलिप्स है उसमें a स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा b स्क्वायर के, या हम कह सकते हैं a बड़ा होगा b से. लेकिन जो ये सेकंड वाला है इसमें a स्क्वायर छोटा होगा b स्क्वायर से. फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर अपॉन 25
y square upon 16 equal to 1. This is first one ellipse. And x square upon 16 y square upon 25 equal to 1. This is your second one. तो clearly है आपके पास equations are same, but यहाँ पर a square बड़ा होगा तो ये वाला, a square छोटा होगा तो आपके पास ये वाला. अब देखिए यहाँ पर क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी. vertices, that vertices is a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0. ये a आपको कहां से मिल जाएगा ऑन कंपैरिजन. a स्क्वायर अगर 25 है तो a की वैल्यू प्लस माइनस 5 है, दैट इज 5 कॉमा 0 माइनस 5 कॉमा 0. ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी b की वैल्यू 4 आ गई. 0 कॉमा 4 0 कॉमा माइनस 4. और यहां पर एक नहीं दो फोकस है, इसलिए इससे फोकाई. तो फोकाई क्या है. AE कॉमा 0 माइनस AE कॉमा 0. E इज इसेंट्रिसिटी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस क्या है आपके पास AE कॉमा 0 एंड हियर इज माइनस AE कॉमा 0. देखिए यहाँ पर क्या होगा. इक्वेशन इज सेम, बस क्या डिफरेंस है. a स्क्वायर छोटा है b स्क्वायर से. वर्टिसेस a कॉमा 0, सिमिलरली माइनस a कॉमा 0 0 कॉमा b 0 कॉमा माइनस b. फोकाई दो आपके पास 0 कॉमा बीई 0 कॉमा माइनस बीई. अभी ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा, ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर नहीं करेगा कुछ भी. जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना पार्ट तो क्लियर रखिए कि पैराबोलास कितने टाइप के होते हैं, एलिप्स में क्या होता है और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है. और लाइंस के बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर जा सकती, लाइंस भी आपकी बहुत इस्तेमाल होंगी, तो लाइंस को लेकर भी हम देखते हैं. तो क्वेश्चन डिस्कस करने से आई होप आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा. तो एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4, x axis. सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़कर कीवर्ड्स निकालने. क्या कीवर्ड्स हैं, किनके बीच का बाउंडेड एरिया आप लोगों को निकालना है. तो इसमें आपके पास चार कीवर्ड्स हैं. y स्क्वायर इक्वल टू x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस. जनरली अगर आपको x एक्सिस लिखा है, देखिए वैसे x एक्सिस का मतलब अबव और बिलो भी हो सकता है, बट जनरली अगर आपको x एक्सिस सिर्फ लिखा हुआ है तो आप उसे अबव x एक्सिस कंसीडर कर ही उसका एरिया निकालेंगे. अब इन चारों के बीच में जो कॉमन एरिया होगा हमें सिर्फ वही फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखिए, ये आपको क्लियर था कि ये पैराबोला है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक पैराबोला बनाया. Here is the parabola. ठीक है, फिर x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 हमने कहीं पर भी, इट्स अ रफ फिगर, बट ऐसा रफ भी नहीं बनाना कि बिल्कुल ही नहीं आपको क्लैरिटी हो, बट आपको जो वैल्यूज पुट करनी है वो इमेजिनेटरी है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने 1 रख दिया, 1 के बाद आप कहीं पर भी 4 ले सकते हैं. तो x इक्वल टू 1 का जो आपका लाइन का ग्राफ होता है वो y के पैरेलल बन जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो y के पैरेलल आपके पास बन गया. अब आपसे एरिया किसके बीच में मांगा गया था, पैराबोला. x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस. तो यही वाला एरिया हो सकता है, ये एरिया नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि इसमें x इक्वल टू 4 वाली लाइन नहीं है. तो ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है और ये रिजेक्टेड है, क्योंकि x एक्सिस बोलने का मतलब अबव x एक्सिस. तो दिस इज योर एरिया. अब हम देखते हैं एरिया किस तरीके से निकाला जाएगा. देखिए, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया. कैसे निकलेगा एरिया, बाकी पोर्शन अगर आप छुपा दें, 1 से लेकर 4 तक पैराबोला का एरिया. आप बोलेंगे पैराबोला क्यों, 1 से लेकर 4 तक आप कोई भी ऐसा कर्व पिक करेंगे जो x एक्सिस की तरफ गिर रहा हो. तो आप देखिए 1 से लेकर 4 तक x एक्सिस की तरफ ये सारा एरिया कवर कर लेगा. 1 से लेकर 4 तक x एक्सिस की तरफ ये सारा एरिया आपका कवर हो जाएगा. इसीलिए हम लोगों ने रिक्वायर्ड एरिया लिखा 1 से लेकर 4 तक पैराबोला का एरिया. पैराबोला जब हम बोल रहे हैं पैराबोला के नीचे का ही आपने लेना है. तो यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. y की वैल्यू आपके पास आ गई √x, वो यहां लिख देंगे. विद रिस्पेक्ट टू dx आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे. तो √x का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, जो कि 2/3 आपके पास बाहर आ गया. और लिमिट्स आप लोगों ने लगानी है जो कि आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है 4 से लेकर 1 तक. तो आप इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो यहाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. इसको सॉल्व बहुत ध्यान से कीजिएगा. ये जो चैप्टर है ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे कैलकुलेशन जो है बहुत रफली करते हैं, इस वजह से इसका आंसर नहीं आता. समझने में ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखिए, आपका आंसर जरूर एक ही बार में निकल कर आएगा.
2/3, तो हम लोगों ने x की पावर जो 3/2 था उसमें अपर लिमिट पुट करी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 ना 4 की पावर 3/2, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3/2 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 रहता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज 8, 8 माइनस 1 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट क्यों लिखना है आपने, क्योंकि जो एरिया होता है या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा या मिलीमीटर स्क्वायर या और भी कोई यूनिट हो सकती है जिसके स्क्वायर में होगा, हमें यहाँ यूनिट क्लियर नहीं है इसलिए वी राइट स्क्वायर यूनिट, यानी जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर में आपके पास एरिया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x व्हिच इज पैराबोला x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, ये कीवर्ड्स हम लोगों ने निकाल लिए कि एक पैराबोला है आपके पास, x इक्वल टू 2 वाली लाइन है, x इक्वल टू 4 वाली लाइन है, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। Now first quadrant is this one, second, third, fourth में आपको नहीं लेना first quadrant। तो first क्वेश्चन जैसा ही है ये काफी हद तक। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो आपके पास एरिया क्या आ गया, आपने सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 9x देखकर आपने पहचान लिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की वजह से ये एक पैराबोला है, तो आप लोगों ने पैराबोला बना लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 9x का पैराबोला बन गया। नाउ x इक्वल टू 2, अगर आपके पास ये पैराबोला बन गया तो आपने x की वैल्यू 2 कहीं पे भी कंसीडर कर ली, x की वैल्यू 4 कंसीडर कर ली और x की वैल्यू 2 की लाइन ऐसे बन गई, x की वैल्यू 4 की लाइन ऐसे बन गई। अब फिर से वही बात, पैराबोला इन दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के चारों के बीच का एरिया, तो चारों के बीच का एरिया यही हो सकता है और ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट भी यहां आ गया था, तो दिस वन इज योर एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, 2 से लेकर 4 तक। जैसे ही आपने ये लिमिट लिखी तो आप एक ऐसा फिगर लीजिए जो कि इस तरफ ही अपने एरिया को नीचे लेकर आए और पूरा एरिया कवर हो जाए। तो 2 से लेकर 4 तक पैराबोला के नीचे का एरिया, तो पैराबोला में से y की वैल्यू आप निकालेंगे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेते हैं। तो क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया आपके पास, 2 से लेकर 4 तक पैराबोला के नीचे का एरिया विच इज 3√x। 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई होता। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो 3/2 जो है वो 2/3 हो जाएगा। 4 से लेकर 2 तक आपके पास लिमिट है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, ये आपके पास आ गया 2। नाउ इसमें अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। 4 की पावर 3/2 अभी हम लोगों ने सॉल्व करी थी, दैट इज 8। 2 की पावर 3/2 कैन बी रिटर्न एज 2√2। हाउ, लो 3/2 जो पावर है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1/2। नाउ 2 की पावर 1 अलग कर लीजिए, 2 की पावर हाफ अलग कर दीजिए, दैट इज 2√2। ओके, नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट योर answer. I hope it's clear. Now the next one, question number 3. Find the area of the region bounded by the x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 and the y axis and the first quadrant. तो इसमें भी आपके पास keywords जो हैं वो ये वाला पैराबोला हो गया, y equal to 2, y equal to 4, y axis and first quadrant. तो देखिए अभी जो पैराबोला है that is upward पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर वाला आपके पास पैराबोला है तो हम लोगों ने इसे अपवर्ड पैराबोला बनाया है, दैट इज योर अपवर्ड पैराबोला। अब आपको y की वैल्यू 2 चाहिए तो आप आर्बिट्री बेसिस पर y की वैल्यू 2 ले लीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू 4 और y इक्वल टू 2 वाली जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल आपके पास बन जाएगी, दैट इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। ना अब हमें जो एरिया लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, तो बाकी तो आपका ये कैंसिल हो गया। ना अब आपको जो एरिया लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ इन चारों के बाउंडेड एरिया का ही होना चाहिए। तो देखिए ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन हो गई, y इक्वल टू 2 हो गई, यहाँ पर आपका पैराबोला हो गया, यहाँ पर आपके पास y एक्सिस हो गया, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अब दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर आपको x की लिमिट्स नहीं लेनी, क्योंकि जो एरिया है जो आपके पास लिमिट्स हैं वो y की हैं 2 से लेकर 4 तक, तो आपको जो एरिया लेना पड़ेगा वो y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 2 से लेकर 4 तक पैराबोला, तो ये इस साइड आपके पास एरिया लेकर आएगा 2 से लेकर 4 तक, यहां पर आपके पास एरिया जो है वो गिरेगा, तो 2 से लेकर 4 तक y के रिस्पेक्ट में आप एरिया लेंगे, तो 2 से लेकर 4 तक y के रिस्पेक्ट में एरिया लेना है आपने, तो y की ही आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यूज बेसिकली। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 2√y। 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 विच इज 2/3। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 4 रखी आपने, 4 की पावर 3/2 अभी हमने डिस्कस करा है 8 है, 2 की पावर 3/2 इज 2√2, सॉल्व करेंगे, यू गेट योर answer. I hope it's clear. Now the next one, question number 4. Find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16, y square upon 9 equal to 1. अब देखिए ellipse नहीं भी लिखा होता तो आप पहचान जाते कौन सा वाला ellipse है ये। a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से, फर्स्ट वन जिसमें x एक्सिस पे आपके पास मेजर पार्ट आपका आएगा, तो दिस इज योर फर्स्ट एलिप्स। ये आपने एलिप्स बनाया, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एलिप्स लिखा है, इसका मतलब आपको पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है।
तो देखिए अभी तक आप लोगों ने एलिप्स की इक्वेशन पढ़ी थी, एलिप्स का कभी एरिया नहीं सुना था, तो जो AOI है उसकी मदद से आप एलिप्स या किसी भी तरीके के जो कर्व्स होते हैं उनके बीच का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका एक तरीके से यूज है कि AOI कहाँ यूज होती है आपके पास, क्योंकि आप लोगों ने सर्कल का एरिया पढ़ा, ऐसी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें हैं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, आपके पास सिलेंडर है, लेकिन जो ऐसी फिगर्स हैं उनका एरिया निकालने के लिए AOI आपके लिए यूजफुल है। तो आपको एक यूसेज भी क्लियर हो गया कि आपके पास AOI कहाँ इस्तेमाल होती है। तो एलिप्स का आपको एरिया निकालना है और कहीं पर कुछ नहीं लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई और लिमिटेशन नहीं है, तो आप इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालेंगे। तो देखिए आपके पास सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ए स्क्वायर क्या है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो ए स्क्वायर आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 16, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4, b स्क्वायर की वैल्यू 9, तो b की वैल्यू 3। तो दिस पॉइंट इज 4, 0 बिकॉज a, 0 माइनस a, 0 एंड हेयर 0, b 0, माइनस b। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, देखिए ये चारों जो पोर्शन है 100% ये इक्वल है, तो आप किसी एक पोर्शन का भी एरिया निकाल देते हैं और उसका 4 टाइम्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। रादर देन इन सबका एरिया निकालने की बजाय आप सिर्फ इसका निकालकर बाहर क्या लगा सकते हैं 4। तो वी राइट 4 टाइम 0 से लेकर 4 एलिप्स के नीचे का एरिया। आप लेने को y के लिमिट्स भी ले सकते हैं, बट हमारा फंडा ये कि हम जनरली x की तरफ जाते हैं, जहां पर बहुत डिफिकल्टी हो वहीं y के लिमिट्स लेते हैं। आप y के साथ भी कर सकते हैं ऐसा, तो फिलहाल हम लोग x का ले रहे हैं। तो 0 से लेकर 4 तक एलिप्स के नीचे का एरिया ऑटोमेटिकली एलिप्स के, क्योंकि जहां पर आपने अगर एक्स एक्सिस की लिमिट ली है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ ही एरिया लेगा। अगर आपने वाई की लिमिट्स ली होती तो वो वाई की तरफ ही एरिया को लेकर जाता। तो हम लोगों ने एक्स की लिमिट ली है 0 से लेकर 4 तक एलिप्स के नीचे का एरिया, तो आप लोगों ने यहां एलिप्स में से वाई की वैल्यू निकालनी है। जब आप वाई की लिमिट्स लेते तो एक्स की वैल्यू निकालते। अब आप y की वैल्यू निकालिए, तो y स्क्वायर अपॉन 9 को हम लोगों ने यही ड्रॉप करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये 9 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 9 अपॉन 16। अभी जो y की वैल्यू इस पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, 3 अपॉन 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 3 अपॉन 4 आपके पास बाहर आ गया, 3 रह गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगाएंगे विच इज x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। तो हम लोगों ने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद पूरी इस पार्ट में आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस पूरे पार्ट में लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 4 अगर हम रखते हैं 4 अपॉन 2, 16 माइनस 4 का स्क्वायर दैट बिकम 0, तो वी राइट 0, 16 अपॉन 2 इज 8, 4 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1। तो ये पूरे पोर्शन में हम लोगों ने 1 रखा माइनस, अब पूरे पोर्शन में 0 आएगा। तो जब आपने 0 रखा तो दैट पोर्शन इज बिकम 0। साइन 0 कब होता है 0 डिग्री पर ही होता है, तो दैट एंड दैट पोर्शन इज 0, 0। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब आपको ये बताना है साइन जो है 1 कौन से एंगल पर होता है, तो 1 कब होता है 90 डिग्री पर। तो दिस इज पाई बाय 2 एंड यू गेट योर आंसर 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। सिमिलरली फिर से एलिप्स आपको दिया, बट पहले वाले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है अब आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो छोटा है बी स्क्वायर से, तो अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9, ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, 2, 0 माइनस 2, 0। ए की वैल्यू आपने रखनी यही है 2, 0 माइनस 2, 0 और बी की वैल्यू 0, 3, 0, माइनस 3। इसमें भी आपको पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, तो बेस्ट क्या रहेगा 0 से लेकर 2 तक हम लोग एक पार्ट का एरिया ले लेते हैं और उसका क्या करते हैं 4 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ऐसा एरिया हमें 4 बार चाहिए। ठीक है, तो 4 टाइम 0 से लेकर 2 तक एलिप्स के नीचे का एरिया, x की लिमिट्स ली हैं तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे आप लोग जिस तरीके से हमने इस एलिप्स में से निकाली थी। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम लेंगे आप और उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आप यहां रख देंगे 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, वही आप लोगों ने अभी जो लास्ट आपने डिस्कस करा वही फॉर्मूला है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। तो हम लोगों ने वो वैल्यूज जो है वो फॉर्मूला लगाया। उसके बाद इस पूरे में आपने अपर लिमिट रखनी है माइनस पूरे में आपने लोअर लिमिट रखनी है। तो जैसे हमने 2 रखा 4 माइनस 4 दैट इज 0, ये 0 बन गया 2 अपॉन 2, तो ये आपके पास 1 आ गया, 0 और 0 उसकी वैल्यू रखी, 6 पाई इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
कीवर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis x equal to √3y and x square plus y square equal to 4. नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसको। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो है वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। एक्स इक्वल टू √3y ये लाइन की इक्वेशन है। कैसे पता चला? अगर आपके पास दोनों वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 1 चल रही हो, लीनियर होता है वो, लीनियर, और लीनियर में आपके पास लाइन ही बनकर आती है। ठीक है, वैसे तो उसने लिखा भी हुआ है पर आप खुद से भी ये चीज समझ सकते हैं। एक्स एक्सेस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सर्कल बनाया। तो सर्कल बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो अगर हम इस सर्कल को ध्यान से देखें तो एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर 0,0 है एंड आर स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करें तो रेडियस इज 2। तो हम लोगों ने सेंटर 0,0 रखकर रेडियस 2 लेकर यहां पर आपके पास सर्कल बना दिया। टोटल डायमीटर आपके पास 4 हो गई एंड दैट पॉइंट इज, ये सेंटर है आपके पास 2,0 एंड -2,0। अब आई बात इस लाइन को बनाने की। तो पता नहीं ये लाइन कैसे जाएगी, पर इतना पक्का पता है कि इस लाइन को बनाने के लिए आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्योंकि लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स आप लोगों को बनाने होते हैं, या आप 7th 8th से आप लोग सीखते आ रहे हैं, 8th क्लास से ऑनवर्ड आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि लाइन कैसे बनाई जाती है, सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और लाइन बनाई जाती है। बट यहां पर अच्छा क्या रहेगा, आपको लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, आपको ऐसे पॉइंट्स भी चाहिए जो पैराबोला और लाइन पर मैच करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन जो है वो पैराबोला सर्कल से बिल्कुल बाहर है, ये कहीं ना कहीं सर्कल को टच कर रही होगी, क्योंकि हमें इनका एनक्लोज्ड एरिया निकालना है, मतलब इनके बीच का एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम 2 पॉइंट्स वो निकाल लेते हैं जो सर्कल पर भी हो और लाइन पर भी हो, उससे लाइन भी बन जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो आप लोग यही करेंगे, आप लाइन के अलग से पॉइंट्स ना निकालकर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। 2 वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो सर्कल पर भी हैं और लाइन पर भी हैं, तो लाइन आपकी इजीली बन जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरीके से निकाले जाते हैं, जैसे ही आपके पास 2 कर्व आ जाएं आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू √3y। तो हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, एलिमिनेशन है, बट यहाँ एलिमिनेशन नहीं लिख सकता, सब्स्टिट्यूशन ही चलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपके पास क्या निकाला जा सकता है, जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पर जो वैल्यू रखी √3y हमारे पास, तो 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। नाउ दिस बिकम 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। y स्क्वायर की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू आपके पास प्लस -1 आ गई। इनमें से किसी में भी आप y की वैल्यूज रख दीजिए, आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, √3,1 एंड -√3,-1। तो देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए जो यहां पर हम लोगों ने √3 ले लिया, 2 से पहले, क्योंकि 2 आपके पास है, 2 से पहले ही आपके पास √3 आएगा। तो हम लोगों ने √3 यहां ले लिया और 1 यहां पर कहीं पर हम लोगों ने ले लिया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ऐसा पॉइंट लिया है जो सर्कल पर भी है और लाइन पर भी है। तो हम लोगों ने सर्कल पर इसको प्लॉट जरूर करना है, √3,1 और -√3,1 जो है हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से इसे -√3,-1 ले लिया। अब लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो लाइन भी बन गई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गया, क्योंकि अब आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितना जरूरी है। देखिए अब आपको क्लियरली मेंशन किया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपने नहीं जाना, तो ये एरिया तो कटा हुआ था। अब ये वाला एरिया भी हो सकता था, ये वाला एरिया भी हो सकता था, बट क्लियरली मेंशन एक्स एक्सिस। अगर ये बोलता सर्कल, लाइन और वाई एक्सिस, तो दिस वुड बी योर एरिया, बट हियर इज लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस, तो दिस इज योर एरिया जिसको आपने फाइंड आउट करना है। बट अब दिक्कत क्या है, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते 0 से लेकर 2 तक लाइन के नीचे का एरिया, क्योंकि देखिए अगर आप लाइन के नीचे का एरिया लेते हैं तो ये सारा एरिया आ जाएगा एंड दिस इज योर अनवांटेड एरिया जो आपको नहीं चाहिए। और अगर आप बोलते हैं 0 से लेकर 2 तक सर्कल, तो सर्कल तो 2 तक है ही नहीं आपके पास, यहां पर आपके पास सर्कल कहां आ रहा है यहां पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहां पर इनका इंटरसेक्शन हुआ है वहां से आपने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अब देखिए हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे, 0 से लेकर √3 लाइन के नीचे का एरिया, राइट, 0 से लेकर √3 लाइन का नीचे का एरिया प्लस √3 से लेकर 2 तक सर्कल के नीचे का एरिया। इज इट ओके? 0 से लेकर √3 लाइन के नीचे का एरिया प्लस √3 से 2 तक सर्कल के नीचे का एरिया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। 0 से लेकर √3, हमेशा लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लाइन के नीचे का एरिया
प्लस √3 से लेकर 2 सर्कल के नीचे का एरिया। तो लाइन की इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज x अपॉन √3। सर्कल की इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज √4 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन √3 आपके पास बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बहुत ध्यान से आप लोगों ने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें आप लोगों ने जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर जो पोर्शन है आपके पास, सिर्फ वेरिएबल वाला जो पोर्शन है उसमें आप x की जगह पर √3 रखिए, दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस एक बार आप लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर। अब यहां पर आप लोगों ने 2 रखना है, जैसे आप 2 रखेंगे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहां पर आप 2 रखेंगे 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा आपके पास, माइनस अब आपने √3 सब्स्टिट्यूट करा, √3 आप लोग सब्स्टिट्यूट करिए और ब्रैकेट जरूर लगाइए ताकि जरा सी माइनस की गलती की वजह से आपका आंसर गलत ना हो। आप उसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे। आप देखिए अगर प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास सब चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी, दैट इज 3 2 √3। तो आप देखिए इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक कट जाएगा, दैट इज √3/2। और ये प्लस वाला √3/2 माइनस √3/2 से कट जाएगा, पाई माइनस 2 π/3 इज π/3 इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, कीवर्ड smaller part of the circle x square plus y square equal to a square cut off by the line x equal to a/√2। तो आपके पास सर्कल गिवन है, सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, सेंटर क्लियरली है 0,0 एंड रेडियस इज a, क्योंकि r स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू आपके पास a आ रही है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, सर्कल बनाया जिसका सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस जो है वो a,0 है आपके पास। अब ये जो लाइन है x अपॉन x इक्वल टू a अपॉन √2, इतना क्लियर है कि ये x की वैल्यू है तो x एक्सिस पे कहीं आएगी, और इतना भी क्लियर है कि ये जो लाइन है ये आपके पास a से छोटी होगी, क्योंकि जो पॉइंट है आपके पास a/√2, ये a जो वैल्यू थी, जो भी a की वैल्यू यहाँ पर रही होगी, मान लो 2 या 4, उसे आपने √2 से डिवाइड कर दिया तो वो स्मॉल हो गई a से। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस 0 और a के कहीं बीच में होगा, तो हमने आर्बिट्री बेसिस पर अपनी मर्जी से ले लिया a/√2 कहीं पर भी। और x इक्वल टू a/√2 की लाइन कैसे बनती है, पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए वैसे इस लाइन और सर्कल के बीच का एरिया ये भी है, बट दिस इज अ मेजर पार्ट, और ये वाला जो एरिया है वो सर्कल और लाइन के बीच का कौन सा पोर्शन है, स्मॉलर पार्ट। क्लियरली मेंशन था क्वेश्चन में कि आपको स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, इसलिए वी टुक दिस। अब देखिए ये वाला और ये वाला पोर्शन आपने दोनों लेना है, दैट इज सिमेट्रिक, दैट मींस दिस पोर्शन इज डेफिनेटली इक्वल टू दिस पार्ट। तो आप कैसे एरिया निकालेंगे, a/√2 से a तक सर्कल के नीचे का एरिया, और a की बार आप निकालकर बाहर क्या कर देंगे, ट्वाइस, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपके पास बिल्कुल इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, ट्वाइस a/√2 से a तक सर्कल के नीचे का एरिया, और सर्कल में से y की वैल्यू आपने निकाली, दैट इज √a² माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला इज x अपॉन 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इसमें आपने a सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे ही आपने a रखा तो दैट पोर्शन बिकम 0, यहाँ आपने a रखा, a²/2 साइन इनवर्स 1 बन गया। फिर अब आपने a/√2 यहाँ रखना है, तो ये बन जाएगा a/2√2, a/√2 का स्क्वायर कर दिया, a²/2। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ रखा, यहाँ पर 1/√2 रह जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2। ये आपने माइनस ओपन करना है, ध्यान से ब्रैकेट्स लगाएंगे। देखिए जब हमने अपर लिमिट रखी तो उन्हें एक अलग ब्रैकेट में रखा, फिर जब लोअर लिमिट रखी उसे एक अलग ब्रैकेट में रखा, बीच में माइनस रखा, फिर हम जब से सॉल्व करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर के जो साइन है वो टोटली चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अब आप सॉल्व करेंगे इसे, a² π/4 दैट इज a²/4 a² π/8, ये सिमिलर है तो इन्हें आप लोगों ने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ये बन गया आपके पास a² π/8, ये आपके पास a²/4, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, a²/4, दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू y², x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड into 2 equal parts by the line, find the value a। तो देखिए सबसे पहले एरिया किसके बीच का था, एक पैराबोला और एक लाइन। तो पहले हम लोगों ने पैराबोला बनाया, ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए x इक्वल टू y² लिखा है, तो बेसिकली दिस इज y² इक्वल टू x। तो ये पैराबोला आपके पास लेफ्ट वर्ड बन जाता है, y² इक्वल टू x, तो आप ये पैराबोला बनाएंगे। फिर x इक्वल टू 4 आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज x इक्वल टू 4, ये लाइन बन गई। अब ये जो एरिया था आपके पास, इस एरिया को एक लाइन है जिस लाइन ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो लाइन ऑब्वियसली इस एरिया के कहीं बीच में ही है, बाहर तो हो नहीं सकती, इसीलिए हमने x इक्वल टू a कहीं भी बीच में लेकर यहां पर इसे x इक्वल टू a वाली लाइन बना दी। अब उसने बोला ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, पहले ये एरिया था टोटल, उस एरिया को इस लाइन ने क्या करा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। गिवन है कि दैट एरियाज आर इक्वल, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इन दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे। तो देखिए अगर आपने ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर a तक
पैराबोला के नीचे का एरिया ट्वाइस, क्योंकि आपको ये दोनों पोर्शन चाहिए, ट्वाइस 0 से लेकर a तक पैराबोला के नीचे का एरिया, पैराबोला की वैल्यू √x इक्वल टू a से लेकर 4 तक, a से लेकर 4 तक सिमिलर पैराबोला का एरिया और ट्वाइस, क्योंकि ये और ये दोनों एरिया। वो अलग बात है कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट लॉजिकली आप पहले करेक्ट चीज लिखिए, बाद में आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि वो कट जाएगा। अब अपने √x का इंटीग्रेशन लिया, दैट इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 जो कि 2/3 बन गई। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से काट दीजिए, x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये हो गया a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, सिमिलरली 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 एज इट इज, 4 की पावर 3/2 इज 8 माइनस a की पावर 3/2, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 अपॉन 8, ये 2 जाके डिवाइड हो गया 4, a की वैल्यू 3/2 है और इक्वल टू में 4 चल रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो पावर इक्वल टू के यहाँ चल रही है, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो वो पावर भी रेसिप्रोकेट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो ये 3/2 जो है दैट इज बिकम 2/3 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू मॉडुलस x। अब हम देखते हैं मॉडुलस x का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। ये तो क्लियर है, फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए y इक्वल टू x² लिखा हुआ है, दैट इज x² इक्वल टू y। तो बेसिकली दिस इज अपवर्ड पैराबोला, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला बना लिया x² इक्वल टू y। अब देखिए जो मॉडुलस है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये जो मॉडुलस है ये आप लोगों को 11th क्लास में ही समझा दिया जाता है कि ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x। ये V शेप का बनता है हमेशा, ऑलवेज। बस यही है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा वो डिफर कर सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आपको क्लियर होगा, यहाँ जो आपके पास वैल्यू चल रही है उसे आप 0 के इक्वल रख दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर जो आपके पास अभी मॉडुलस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होगा। आप कहेंगे फिर और कैसे बता सकते हैं, देखिए जैसे ये मॉडुलस है तो आप इसे अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 1,0 होगा। x की वैल्यू 1 आ गई ना, 1,0। अगर ये +1 होता तो x की वैल्यू आपके पास -1 आती, तो जो ये V शेप बनता वो -1,0 से स्टार्ट होता। ओके, फिलहाल यहाँ पर आप मॉडुलस जो वैल्यू गिवन है वो आप अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू को 0 आ रही है, इसलिए जो ये मॉडुलस है वो V शेप का बनेगा, वो भी 0 से स्टार्ट होगा। बिकॉज वी हैव टू लाइन y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x, y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। तो ये V शेप का आपके पास कुछ इस तरीके से बन गया, like this. तो दिस इज ऑब्वियसली y इक्वल टू x एंड दिस इज योर y इक्वल टू -x। अब ये जो दोनों एरियाज हैं ये सिमेट्रिकल होंगे, तो आप किसी भी एक एरिया को निकालकर ट्वाइस कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये वाला पॉइंट तो क्लियर है इंटरसेक्शन, लेकिन ये हमें कैसे पता चला 0,0 पर इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करा, कैसे, ये आपके पास x² इक्वल टू y पैराबोला एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू x। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y की जगह आपने x रख दिया। ऐसे काटते नहीं है वेरिएबल को, कभी भी कांस्टेंट करते हैं बट वेरिएबल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप वेरिएबल को काट देंगे तो x की सिर्फ आपके पास एक वैल्यू आएगी, जबकि ये क्वाड्रेटिक है, क्लियर है, क्वाड्रेटिक है। इज इट ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक, तो x की दो वैल्यूज निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए वेरिएबल को कभी नहीं काटा जाता। तो ये जो x है ये वहां जाके -x हो जाएगा, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। जैसे आपने x कॉमन लिया तो एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 1 आ गई। ये जो x की वैल्यू 0 और 1 आई है इसे आप इन दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, y की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, यानी इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो गए दैट इज 0,0 और 1,1। अगर हम यहाँ वाली बात करें तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से पैराबोला भी जा रहा है और यहाँ से आपकी लाइन भी स्टार्ट हुई है, और ये जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन से काट रही है दैट इज बिकम 1,1। ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक है, तो ये 0,0 और ये 1,-1 आपके पास पॉइंट होगा। तो आप सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। अब देखिए इसका एरिया बहुत ध्यान से, तो अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे का एरिया, क्योंकि अगर आप पैराबोला लेंगे तो पैराबोला के एरिया के नीचे आपको चाहिए ही नहीं, पर लाइन के नीचे का एरिया लेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे का एरिया, जब लाइन के नीचे का एरिया बोल रहे हैं तो ये सारा पोर्शन आपके पास आ गया, -0 से लेकर 1 तक पैराबोला के नीचे का एरिया आप माइनस कर देंगे। दोबारा देखते हैं, 0 से लेकर 1 तक लाइन के नीचे का एरिया, जब आपने लाइन के नीचे का एरिया लिया तो ये तो आया, ये अनवांटेड एरिया भी आ गया, इसीलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया 0 से लेकर 1 तक पैराबोला के नीचे का एरिया। तो रिमेनिंग पोर्शन इज दिस, पहले आपने ये पूरा ले लिया, फिर आपने इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया जो आपकी नीड है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज बेसिकली इक्वल टू ट्वाइस, वाई ट्वाइस, बिकॉज दिस एरिया सिमेट्रिक, तो हम लोगों ने ट्वाइस कर दिया,
ट्वाइस 0 से लेकर 1 तक लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लीजिए x dx, और 0 से लेकर 1 तक आपके पास पैराबोला के नीचे का एरिया। आई होप इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी, आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो डायग्राम बनाना और उसके एरिया को समझना होता है। इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2। तो x square equal to 4y देखकर आपको क्लियर था कि ये अपवर्ड पैराबोला है, बट लाइन, अब लाइन कहां से जाएगी? तो सबसे पहले ये लाइन जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो 0,0 से जा सकती है नहीं जा सकती है। बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि अगर आप ये लाइन चेक कर लें कि वो 0, तो ये जो लाइन है ये 0,0 से नहीं जाएगी, ओरिजिन से पास होकर नहीं जा रही। अब बात आती है कि लाइन बनानी है, 2 पॉइंट्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, ऐसे पॉइंट ले लेते हैं जो पैराबोला पर भी हो और जो आपकी लाइन पर भी हो। तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ चले गए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपने दोनों कर्व यहाँ रखे, यहाँ से हम लोगों ने 4y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, बट यहाँ 4y था इसलिए हम लोगों ने 4y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज x प्लस 2। वो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ रख दी x प्लस 2। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, आपको x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1। आप इन दोनों में से कहीं भी रख दीजिए। अगर आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1/4 आ रही है। नाउ अब इन्हें आर्बिट्री बेसिस पे प्लॉट करते हैं। 2,1, इतनी बात पक्की है ना कि ये पॉइंट पैराबोला पर भी है और लाइन पर भी है, तो आप पैराबोला पर प्लॉट कीजिए और उन दोनों पॉइंट से लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो 2,1 हम लोगों ने आर्बिट्री बेसिस पर यहाँ ले लिया क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पर 100% है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। तो 2 हमने यहाँ ले लिया, 1 ले लिया, 2,1 आपके पास ये हो गया, और फिर -1, 1/4, 1/4 इज 0.25, तो आपका 1 यहाँ हो गया और 1/4 कहीं नीचे ही होगा, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ हो गया। तो ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए आपके पास आ गई। नाउ दिस इज योर एरिया। नाउ दिस इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है आपके पास, -1 और यहाँ पर 2 है, तो ये एरिया और ये एरिया अब आपको अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक और बात, आप जैसे ही नेगेटिव पोर्शन में गए, एरिया नेगेटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, आप लोग इस पोर्शन पे मॉडुलस लगाएंगे, आपको ये एरिया और ये एरिया अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए किस तरीके से हम इस एरिया को लिख रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज -1 से लेके 0 लाइन, -1 से लेके 0 लाइन। जब हमने लाइन लिया तो ये अनवांटेड एरिया भी आपके पास आ गया, -1 से 0 पैराबोला के नीचे का एरिया, इसे हमने मॉडुलस में डाला क्योंकि नेगेटिव पोर्शन के अंदर था। सिमिलरली प्लस, क्योंकि सिर्फ इतना एरिया नहीं चाहिए आपको, ये एरिया भी चाहिए, तो 0 से लेकर 2 लाइन के नीचे का एरिया। जैसे आपने लाइन बोला तो ये वाला एरिया भी आ गया, इसलिए -0 से लेकर 2 पैराबोला के नीचे का एरिया। जैसे आपने 0 से लेकर 2 बोला तो जो भी आप कर्व लिखेंगे वो उसी तरफ एरिया को लेकर आएगा। तो 0 से लेकर 2 लाइन के नीचे का एरिया जब आपने बोला तो दिस इज योर अनवांटेड एरिया, जो आपको नहीं चाहिए वो आ गया। तो हम लोगों ने क्या करा, -0 से लेकर 2 पैराबोला के नीचे का एरिया। अब लाइन और पैराबोला की जो वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x, वो दोनों में से फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर आ गया x²/4 और यहाँ पर आपके पास आ गया x + 2/4। तो वो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ रख दी, उसके बाद आप लिमिट्स लगाएंगे एंड होपफुली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।